Well, everyone envies the girl at a party who plays piano so beautifully, but no one realizes her hard work for 15 years. We have chosen some people from the society who have done exemplary good for the society, and one of them is Dr. Sudhakar Rao Jadhavar. He's from Pune. May I have large round of applause for Mr. Sudhakar Rao, Dr. Sudhakar Rao Jadhavar from Pune. He is a best educationalist. और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ, और इनको अवार्ड देने के लिए प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर सुधाकर राव जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आज के इस 8वें अवार्ड फंक्शन में हमें बहुत गर्व है कि आप यहाँ पर हैं, और मैं हमारे सम्माननीय चीफ गेस्ट अनारवाला साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूँगी। आप आएं और हमारे जाधावर साहब को सम्मानित करें। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, मैं हिंदी में बोलूँगी तो बेटर रहेगा। जाधवर जी को हमने नॉमिनेट किया, फर्स्ट पर्सन थे, और काफ़ी मराठी इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे में चला रहे हैं, और जितने महाराष्ट्र के प्रिंसिपल्स ग्रुप है उनके वो प्रेसिडेंट भी हैं। और एक ही फ़ोन पे हमारी मुलाकात हुई और वो तैयार हुए, और इन सबको हमने सर्च किया है वेबसाइट से, कुछ हमारे पर्सनल लिंक्स थे और कुछ फेसबुक से, तो फेसबुक नुकसान नहीं करता है। और मैं विनती करूंगी, अगर जाधावर साहब, मिसेस जाधावर भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप भी आए ऊपर। जी, इनकी नहीं है, बाकी सबके हैं। अच्छा। He has come from Hyderabad, not from. I request our honorable chief guest to thank you so much. थैंक यू साहब, आप पूना से आए, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। ऑल द मेंबर्स ऑफ अपरिन फाउंडेशन प्लीज कम अप नो, सो अगेन आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट लगेंगे। प्लीज आइए जी, दीपक जी, शेरवगंज जी, फारूक जी। Our next awardee, Dr. Dhansukh Bhai Gandhi. He's from Lupin Pharmaceutical. Dr. Dhansukh Bhai Gandhi, बड़ौदा से हैं। He's known for his multiple achievements, social, medicinal, and educational. Thank you. और शहनाज जी, आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप आए और अवार्ड फंक्शन में शामिल हों। जोर से इनसे तालियां बजाइए। सिर्फ तालियां नहीं बोल रही बजाने के लिए, मैं इनको ऑब्जर्व कर रही हूँ लगभग 4-5 साल, आई थिंक सो गांधी जी, 4 years, और इन्होंने कितने गाँव को पॉवर्टी मतलब गरीबी मुक्त कर दिया है।
सरकार ने कर सकी ये कर दिए, तो हम कुछ सीख सकते हैं इनसे. सो रियली आई अप्रिशिएट हिम लॉट. थैंक यू जी. अभी लास्ट एक ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें मैं प्रेजेंट था. इट वाज अ ग्लोबल समिट इन राजस्थान वेयर इन द होम मिनिस्टर यानी राजनाथ जी ने खुद एडमिट किया था वहां पे कि जो काम एनजीओस कर रहे हैं, जो अच्छे एनजीओस कर रहे हैं, वो हमारी सरकार नहीं कर रही है. ये उन्होंने राजनाथ जी ने एडमिट किया और ये भी कहा कि एनजीओ को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो इनका भी लुपिन फाउंडेशन भी है जिसके अंदर में इन्होंने भरतपुर में करीब करीब एवरी ईयर जो आसपास की बैरन लैंड में उन लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट भी दिया है. और वहाँ ये जहाँ भी लुपिन रहती है ना, वहाँ का वातावरण जो है कह सकते हैं कि पॉल्यूशन मुक्त हो जाता है. लुपिन मचाए सुकून. हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है श्री मेहंदी शेख साहब. Many congratulations, Dr. Dhansukh Bhai. May I have some words from you? थैंक यू वेरी मच. गुड इवनिंग. मैं शहनाज जी और सिद्दीकी सर से 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और वही कोशिश है कि हम कुछ फ़र्क कर सकते हैं लोगों के बीच में जाके. और मैंने स्लोगन बनाया है हमारी कंपनी में भी, यस आई कैन, यस यू कैन, यस वी कैन, नॉट ओनली यस वी कैन. बिकॉज आई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी टाइम लीडर सेज यस वी कैन, बट खुद को पहले करना है. इसलिए आई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी कुछ करना है वो मुझे पहले करना है, उसके बाद आपके फॉलोअर्स की ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है. And second slogan is share, care, enjoy. The bottom line is happiness to all. Thank you very much. आपका भी काम, इनका भी काम, इनकी स्कूल भी मैंने काफ़ी टाइम विजिट की है. आज ही मैंने एक जो नीति आयोग ने एक अटल जी का इनोवेशन का एक ग्रुप है जो स्कूल में अराउंड 12 लाख रुपीज़ का इनोवेशन की लैब बना रहा है. तो आज ही मैंने मेरी कंपनी में बोल के रखा है कि स्टार स्कूल का उसमें नॉमिनेशन हो जाए. एंड वी आर ट्राइंग के 12 लाख रुपया और करीबन 5 साल तक का ये प्रोजेक्ट रहता है, 20 लाख रुपीस तक. और उसमें 5th से लेके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इनोवेशंस के लिए, और वो एकदम माइंड बॉगलिंग है. मीन्स दिस इज अबव द स्टडी. एंड मैं खुद आज देख के आया हुआ हूँ और वी आर नॉमिनेटिंग योर स्कूल फॉर दैट. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. You rightly said, charity begins at home. Thank you. और मैं जिक्र कर रही थी मेहंदी शेख साहब का, बड़ौदा से आए हैं. आपकी जोरदार तालियां इनके लिए. हिज बेस्ट क्रिकेट कोच, मेंटर ऑफ इरफान एंड यूसुफ पठान एंड ऑल्सो अंशुमान गायकवाड़ जी. Many congratulations. ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहें और सबको मेंटरिंग करते रहें. थैंक यू. थैंक्स फॉर कमिंग. वी हैव विथ अस नेक्स्ट अवॉर्डी मिस्टर वरुण आर्या. और अपनी धर्मपत्नी जी के साथ आप ऊपर आए. जोधपुर से पधारे हैं. आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करेंगे. मिस्टर वरुण आर्या is a self-made man. He turned barren land into greenery.
He's an educationalist also. Again, I have searched him on Facebook because my hobby is there. I search people in reality. I don't search celebrities like film stars and all. It is easy for them. He has done 145 days उपास रखा था इन्होंने दिल्ली जंतर मंदिर में अपने मिसेस के साथ. तब उन्हें वो ज़मीन बड़ी मुश्किल से मिली थी. आज इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैनेजमेंट और काफ़ी बड़ा इनका काम चल रहा है. जो बंजर ज़मीन को हरियाली पहुँचा दिया इतना इजी नहीं होता है. हम हाथ ऊपर कर जाते मुश्किल होती है. तो इनसे एक हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है. तो रियली आई अप्रिशिएट हिम. प्लीज प्लीज प्लीज. हम सभी बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत में हमारा जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर सरकार कुछ ज़्यादा काम नहीं करती है, इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर सरकार करती काम तो फिर हम क्या करते. और मेरा मानना है कि मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ हमको एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस सिखाते थे कि अल्टरनेटिव्स बनाओ, उनको इवेल्युएट करो, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव करो. तो मैं वहाँ पर अक्सर IIM अहमदाबाद में कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई अल्टरनेटिव रखो ही मत. हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. अगर आपके पास में अगर ज़मीन दी जैसे हमको, जो बिल्कुल ही खारी ज़मीन जिस पे कोई पानी नहीं, कोई घास तक उगती नहीं थी, और लोगों ने बोला कि ये तो बेवकूफ, ही इज ए वेरी बिग फूल. तो वो ज़मीन को कन्वर्ट करना, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं था, तो हमने वो कन्वर्ट किया, तो हमारे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. हमेशा अल्टरनेटिव मत ढूंढो, जो सामने स्थिति है उसको है ना अपने इच्छा के अनुसार उसको ट्रांसफॉर्म करिए. एनीवे, हाँ, थैंक यू वेरी मच. इनकी जो बात, मुझे एक बात याद आती है कि प्यास है तो नयन से गगन मत निहार, प्यास है तो नयन से गगन मत निहार, तेरे लिए बरसने बादल न छाएगा, फेंक मत कुदाल और जरा खोद रे, जल तो निकल ही आएगा. जी, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सैयद वाहिद अशरफ जी को. उनके सुपुत्र यहाँ पर हैं फैज साहब, तो यूपी से आए हैं. हिज मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस, सूफी स्कॉलर एंड पोएट. हिज मास्टर इन half dozen languages: Pahlavi, Persian, Arabic, Urdu, English, Hindi and Gujarati. And he has authored over 30 books. आपकी जोरदार तालियों के साथ तालियां होगी श्री सैयद वाहिद अशरफ जी के लिए, और इनके सुपुत्र यहाँ पर हैं, उनके बिहाफ बहुत बहुत शुभकामना. ओहो हो, बस सेंचुरी में कुछ 7 साल ही कम है उनकी उम्र में. तो हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेंचुरी पूरी कर दें. Yes, why not? Please. मोहतरम मकाम चीफ गेस्ट साहब, मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम और दीगर आफरीन फाउंडेशन के मेंबरान, आदाब और तस्लीमात. मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आफरीन फाउंडेशन ने वालिद गिरामी इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ आशिफुल जिलानी की
शख्सियत को, उनके कारनामे को, उनकी अदबी दोस्ती को सराहा, जांचा और परखा और इस अवार्ड से नवाजा। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वालिद साहब की लिखी किताब लम्हात से 2-3 अशार आपके सामने पेश करूंगा, जो इत्तेफाक से आफरीन फाउंडेशन और जो आज के जो मुशायरे की जो टॉपिक है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के मातहत है। 2-3 अशार अगर इजाजत हो तो समाप्त फरमाएं। वक्त की ये पुकार है, खुद को तू आशिकार कर, चश्मे ज़मा शिकार कर, रुए मकां शिकार कर, गर्दिशे रोजगार हो, पीरे हरम से आशना, पीरे हरम को भी जरा वाकिफ़े रोजगार कर, अपनी खुदी से बेखबर गैर पे है तेरी नजर, अपनी खुदी से बेखबर गैर पे है तेरी नजर, इश्क को रहनुमा बना अपने पे एतबार कर, इश्क को रहनुमा बना अपने पे एतबार कर, फिक्र तेरी रहीने वक्त शौक तेरा असरे हिर्स, फिक्र को बेकरां बना शौक को बेकनार कर। और मक्ता है, मिल्लत दी को ऐ खुदा फिक्र वहीद कर अता, फिर इसे जी वकार कर अशरफे रोजगार कर, फिर इसे जी वकार कर अशरफे रोजगार कर। और चलते चलते मेरी तरफ से आफरीन फाउंडेशन के लिए अल्लामा इकबाल के 2 अशार से मैं चाहूंगा। मैं सिद्दीकी साहब, पहली मुलाकात है लेकिन बहरहाल अच्छी रही। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जी, मुझे भी इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, मगर मैं आज ये कहूँगी कि ना ही ये दुआ हम आज करेंगे, लंबी हो उम्र नहीं है आज कहेंगे, उम्र तो लंबी होनी ही है। आज तो हम मांगते हैं ईश्वर से कि तरक्की हो आपकी उस आसमां से भी ऊंचे जिसे देखने को सर उठाते हैं हम। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अशोक मान जी, उससे पहले श्री हिमांशु पटेल। He is a young achiever, as you all see. Young Sarpanch for Village Development is getting this award. आपकी फिर से जोरदार तालियों के साथ। Thank you. Sarpanch category, he has got the award, and youngest at the age of 22, he has joined the Sarpanch after completing his graduation. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज।
थैंक यू। आफरीन फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया, इसलिए मैं फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अनावाल से तो मिलना आज हुआ है, लेकिन बहुत नज़दीक संबंध मोडासा के ताल्लुकात भी रहे हैं। गांव, अगर मेरा एक स्लोगन रहा था कि आत्मा गांव की और सुविधा शहर की, अगर हम वहीं शहर की अर्बन फैसिलिटी को अगर गांव में ले जाए तो गांव कोई नहीं छोड़ेगा। और जहां पे बात होती है कि गांव में कुछ नहीं हो सकता, मैं मानता हूं कि एक बड़ी मेट्रो सिटी में जो नहीं हो सकता वो चीजें सारी गांव में हो सकती है। और ये यही गांव है जहां पे बोला जाता है कि भाई पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, कहीं से पैसे नहीं है। 20 करोड़ रुपीस फंड मुझे 10 साल में मिला है, 20 करोड़। कोई एनआरआई नहीं है, कोई सीएसआर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है, कोई, फिर भी अगर सही लोग अगर सिस्टम में पॉलिटिक्स में आए, अगर यूथ सही तरीके से अगर पॉलिटिक्स में आए तो सब कुछ चीजें बदल सकती है। थैंक यू आफरीन फाउंडेशन। थैंक यू सो मच सरपंच साहब। और आपकी पुरजोर तालियों के साथ मैं डॉक्टर नामदेव कोकोड़े साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। जी, डॉक्टर नामदेव कोकोड़ी जी सपरिवार आए। He is being awarded for his contribution in electronic and solid state physics. पुणे से यहाँ पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रपुर। Thank you very much to the Afrin Foundation that my college where I am working is in the Taluka place, and this is very backward area where there is also the Naxalite problem, and around 97% of the students, they belongs to the backward category. And being the Taluka place, we are having the 5,500 students coming from SC, ST, NT and OBC, and we are catering the educations in science, commerce, arts, PG, and at the PhD level also. And we have erected that college to that height that it is the first or second number in the Gondwana University, Gadchiroli. You might have heard the Gadchiroli district where the per capita income is the very lowest in the India. In that district, we are working in Maharashtra state, a very backward region, but the quality of education we are giving, and my college is having the B++ status in the NEC. Thank you very much. Thank you to the Afrin Foundation. थैंक यू सो मच। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सुब्बाचंद राम IRS प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इलाहाबाद पधारे हैं। तो उनका स्वागत करने के लिए मैं शेर अफगान साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का स्वागत करेंगे हम। Mr. Subbachan Ram, IRS, Principal Commissioner of Income Tax, Allahabad.
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जी, हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम बड़ौदा। रेल रूरल इंडिया ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, बहुत आदरणीय नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का। उनको ज्वेल ऑफ इंडिया, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, ग्लोरी ऑफ गुजरात एंड सुश्रुत अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सुब्बा चंद्र राम जी को कि उनका सम्मान करें। Good evening, everybody. At the age of 33, in 1988, I was nominated as a mayor of Baroda. I have done my BDS in dentistry, then I have done MDS in oral pathology, and at the age of 65, I have been awarded a PhD degree from Rajasthan University. See, doctor or student is always a learner, and you have to learn throughout your life. I have been with the God gift 3.5 साल मैं पूरा इंडिया में घूमा, सब रिलीजियस प्लेस पर दर्शन किए, और about 242 dental camps have been conducted by me in a rural area. वो एक भगवान की कृपा होती है तो ये पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्सेप्टिंग, सिद्दीकी भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं ये अवार्ड्स एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर पूछ रहे हैं कि आपका परिचय नहीं दिया, तो मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा है। म्यूज़िक, मेडिटेशन, मोटिवेशन, ये मेरे फील्ड्स है। और योगा, यूरोप में अभी अभी जाके आई थी मैं, योगा एंड गर्भ संस्कार, ये सब्जेक्ट को लेके। म्यूज़िक में भी मैं, ईश्वर की दया है कि अच्छे प्रोग्राम्स करती हूँ। और यहाँ के बड़ौदा म्यूज़िक कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया है म्यूज़िक में भी, और गायनेक प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे 2 हॉस्पिटल है, एक हालोल में और एक बड़ौदा में। May I now invite Mr. Deepak Pilot for his motivational speech. आगे अशोक मान जी आगे। ओके, श्री अशोक मान जी फ्रॉम सूरत, उनको आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर साहब और चीफ गेस्ट जी को मैं विनती करती हूं कि उनको अवार्ड से नवाजें। रोड सेफ्टी एंड गाइडिंग गुजरात पुलिस, इन चीजों के लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। आपका बहुत बहुत आभार। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. Would you like to say something? Yeah, please, please.
आदमी में मदद करने की भावना तब आती है जब आदमी संवेदनशील होता है, दूसरे की वेदना को समझता है। और जिंदगी में यह चीज बहुत जरूरी है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी सभी में आप अपनी आत्मा देखें, वही जिंदगी का सच्ची खुशी देने वाला प्रमुख कारक तत्व है। अशोक मंजी सूरत से हैं और पिछले 38 साल से लगातार बिना किसी रेम्यूनरेशन के पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रैफिक और अवेयरनेस में हेल्प कर रहे हैं। आज उनके घर पे ही शादी का प्रसंग है, तो मैं उनके साथ रोड सेफ्टी एकेडमी में वाइस प्रेसिडेंट हूं, उन्हीं के ट्रस्ट में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जाने का है मिस, और मेरे बिहाफ में ये अवार्ड लेने का है। ईश्वर मेरे हाथ से भी हर साल 5 करोड़ के काम करवाता है, पर मैं निमित्त हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर मेरे थ्रू 185 बच्चे हैं जो माँ बाप के बिना हैं, उनको पिछले 10 साल से आगे बढ़ा रहा है, और उसी के कारण मेरा उनसे मिलाप हुआ। और आज ईश्वर की दया से मैं, जैसे लायंस और रोटरी हैं, वैसे अलायंस क्लब इंटरनेशनल का इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं, और 22 देशों में लगभग 30,000 मेंबर को गाइड करता हूं सर्विस एक्टिविटीज के लिए। और मुझे बहुत खुशी होगी कि यहाँ जितने भी लोग यहाँ आज मैं देख रहा हूं, सभी को मेरी संस्था में बुलाकर हर एक का सम्मान कर सकूं, क्योंकि मुझसे कई गुना ज्यादा आप लोग समाज को कुछ दे रहे हैं। आपको सैल्यूट है, आप सभी को वंदन है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूरत से याद आया, सूरत पुलिस से याद आया कि सूरत पुलिस को पावर योगा सिखाने का मुझे मौका मिला था और 3 दिन का वर्कशॉप किया था। वैसे हमारे बीच एक मेहमान यहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ न कुछ मजबूरियां जरूर रही होगी, वैसे तो कोई बेवफा नहीं होता। श्री अंशुमान गायकवाड़ जी बड़ौदा से हैं, और उनका सिर्फ मैं परिचय करवा दूंगी अभी आप सदन से। बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं और ट्वाइस इंडियन नेशनल कोच रह चुके हैं, और 40 टेस्ट मैचेस वो जीत चुके हैं, और बहुत अचीवमेंट उन्होंने पाए हैं, तो वो भी आज अवार्ड के हकदार हैं। और मैं मेहंदी हसन भाई को मैं यहाँ पर आने के लिए निवेदन करूंगी कि उनके बिहाफ अवार्ड स्वीकार करें। ये भी बता दूं, क्योंकि मेहंदी हसन साहब यहाँ पर है, तो थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में लेट मी बी प्रिसाइज कि वो डिफेंसिव, he used to be defensive against pace bowlers. पहले तो मैं आफरीन फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल से मुझे समझा और मुझे जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं आफरीन फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ साथ में अंशुमन गायकवाड़ जो रियल में आने वाले थे, लेकिन काफ़ी मजबूरी थी उनकी, क्योंकि बॉम्बे के अंदर सिलेक्शन चल रहा है लेडीज़ कोच के लिए, तो उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया कि मेहंदी भाई आप ही जाके अवार्ड ले लेना। तो उनके हाथ में मैं साथ में बहुत खेले, हम लोग बहुत खेले बचपन से लेके जवानी तक। और आपको ये भी बता दूं कि शायद यहाँ जितने भी खड़े हैं उनसे ज़्यादा ओल्ड हूँ मैं, 71 ईयर्स में अभी पास कर रहा हूँ। और आपसे दुआ चाहता हूँ कि जितनी मेरे से मेहनत हो, जितने बच्चे मेरे
आगे बढ़े, बड़ौदा के आजू बाजू अतराफ़ के भी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरा भी यही काम है कि आज के दौर में जो क्रिकेट जो चल रहा है वो प्रोफेशनल हो चुका है, लेकिन आपकी दुआओं से मैं जो काम जो कर रहा हूँ वो दुआओं के नतीजे से आज बड़ौदा शहर के अंदर कम से कम मैंने 5 से 6 प्लेयर जो इंडिया के लिए खेले, वो बुतरीजापा ग्राउंड से ही बड़े हुए और वहाँ पे ही खेले और आज देश के लिए खेले। और काफ़ी बच्चे रणजी और 23 अंडर 19 है, वो काफ़ी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आप यकीन नहीं करो कि खाली फीस मेरी मंथली 500 रुपये है। एक खिदमत ही कर रहा हूँ मैं, खिदमत खल्क। मैं अभी तक आपकी दुआ से कभी प्रोफेशनल नहीं बना और मैंने न कभी क्रिकेट में पैसा बनाया। मैंने ज़िंदगी 1961 से मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट, और आज तक आपकी दुआओं से मैं आज भी खड़ा हूँ और आपसे दुआ की इल्तिजा है कि आप दुआ कीजिए और मैं खिदमत करता रहूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पर हमारे बीच कुछ मेहमान ऑफ द स्टेज में मौजूद है, तो मैं शहनाज जी से निवेदन करती हूँ कि उनका नामोल्लेख करके पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगे। सब यहीं पे ले लेते हैं, बाकी आप लोगों को अपनी जगह पर हम लोग हमारे मेंबर सब कर लेते हैं। हाँ, रोशन मिश्रा पहले नहीं, आप लोग ये साथ तो। First, I will call upon the stage Shri Roshan Mishra ji. Please come up on the dais. Roshan Mishra ji. Okay. Amin Patrawala. Shri Amin Patrawala ji. Shri Mustafa Khan Pathan. Shri Naresh Patel. Shri Shivram Agarwal ji. Shri Khurshid Sayyed. श्री अनूप भाई, श्री रविशंकर ओझा, श्री रफीक भाई, श्री मतीन भाई, श्री जयेश ठक्कर, श्री सतीश गुप्ता, श्री चिराग शेख. प्लीज कम ऑन द डाइस. नरेश भाई प्लीज कम अप. ये हमारी टीम है ऑफ द स्टेज, तो इसलिए जोरदार तालियां. एडवोकेट जी श्री नैनेश गुप्ता जी. सुजीत पाठक और हमारे चिराग एन पटेल भी ऊपर रहेंगे. संदीप मांगरोला जी भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे मंच पे आए. ये सरदार हरिंदर सिंह चहल साहब, ये जहां रहते हैं वहां चहल भी रहती है और पहल भी रहती है. ये हमारी वो टीम है जिन्होंने हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दिया और हमेशा रात कितने बजे भी हम इन्हें तलाश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको मिल जाते हैं. हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं. हमारे भाई रिजवान भाई और महफूज भाई आए हैं, उनसे भी कहते हैं कि वो मंच पे आए. संदीप भाई मांगरोला जी, ये हमारे सब
बैटरी बैकअप कह सकते हैं। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो ये लोग हमारे चार्जर हैं। सुजीत लाइए, संदीप जी को हम देते हैं। हाँ, और लेके आओ। कुछ बात हमारे हारून भाई बांसवाड़ा से डिप्टी एक्साइज कलेक्टर मैं कह सकता हूँ सुपरिंटेंडेंट आए हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मतलब हमारे प्रोग्राम को उन्होंने 3 दिन से, हालांकि उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि सरकार कभी भी कहीं किसी को लगा देती है, तो ये हमारी मोहब्बत में वहां से चल के आए हैं। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और ये अकेले नहीं आए, इनकी अहमदाबाद की काफ़ी टीम पूरी आई है। हारून भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैं पर्सनली इनका ऋणी भी हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। हारून भाई। हमारे मुस्तफ़ा खान साहब बहुत यहाँ पे हमारे ज़िले के हैं और बहुत ताउन करते हैं और सभी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी इनकी बेटी ने किताब भी लिखी है और वो किताब भी लाए। हमें बड़ा फख्र होता है कि हमारे ज़िले की लड़की ने कुछ यहाँ पे बड़ौदा में कुछ हासिल किया है। उनके लिए ज़ोरदार ताली। किनको? हारून भाई। हारून भाई नहीं, प्लीज प्लीज आप बोलो। हाँ, ये भीलवाड़ा से आए हुए हैं, राजस्थान भीलवाड़ा से आए हुए हैं। All the guests are requested to please take your place because we are not going to delay the program and we don't want to give any more lectures over here. So we would continue the Mushara and other programs we are pending because there are some other speeches. So only the allotted work will be given to the people. So excuse for the same. दीपक पायलट का मोटिवेशन।